नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो हरियाणा के किसानों को फसल नुकसान पर मिलेगा ज्यादा हर्जाना, सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम। जी हां, हरियाणा सरकार ने मौसम की वजह से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए 75% से अधिक फसल क्षति के लिए दी जाने वाली मुआवजा रकम 12,000 रूपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति एकड़ कर दी गई है। खट्टर ने कहा कि एक अन्य स्लैब के लिए पहले दिए जाने वाले 10,000 रूपए के मुआवजे को भी बढ़ाकर अब 12,500 रूपए कर दिया गया है, जबकि शेष स्लैब के लिए 25% की बढ़ोतरी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात तो देश में अचानक हो रही पक्षियों की रहस्यमयी मौत, कई राज्य सरकारें चिंतित। जी हां, देश में प्रवासी पक्षी भी अचानक मर रहे हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों कई राज्यों में कौओं की रहस्यमयी मौत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए पक्षियों की मौत अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश स्थित पोंगडैम इलाके में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत से हैरत में है। ऐसे में कांगड़ा जिला प्रशासन ने बांध के जलाशय में सभी तरह की गतिविधियों में अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं मिलेगा सब्सिडी, 1 से 2 लाख रुपए बढ़ेगी कीमत। जी हां, भारत में ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी कई राज्यों में लागू हो चुकी है। हालांकि इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई थी। बीते वर्ष लागू की गई दिल्ली ईवी नीति के अनुसार राज्य सरकार अगले 3 वर्षों के लिए सभी इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करेगी। वहीं बेची गई पहली 1,000 यूनिट पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए आप सरकार द्वारा दी गई पहल को गति मिली है। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने पहले ही 1,000 ईवी मालिकों को नीति के तहत सब्सिडी देने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और आगे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बिजली का बकाया बिल भरने पर मिलेगी 40% की छूट, सरचार्ज भी होगा माफ। जी हां, बिजली के बकाया बिलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने बकाया बिल भरने वालों के लिए खास राहत दी है। उपभोक्ता अगर पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसे उस बिल पर सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को 40% की खास राहत भी दी जाएगी। अगर उपभोक्ता बिल का पैसा एक मुश्त जमा नहीं कर सकता है तो उसे 1 साल का समय दिया जाएगा। उसे साल भर में 6 किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। इस पर 25% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरचार्ज भी माफ हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी, अब ग्रीन टैक्स भरने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी कि रोड टैक्स के 50% के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। जाने कैसे? जी हां, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था, लेकिन अब रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इस नई वैक्सीन के लिए नहीं होगी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत, कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से लड़ने में भी है सक्षम। जी हां, वैज्ञानिकों ने कोरोना रोधी प्रोटीन आधारित एक नई वैक्सीन विकसित की है। उनके मुताबिक इस वैक्सीन का उत्पादन आसान है और इसे रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत भी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक जो कोरोना रोधी वैक्सीन बनी है उन्हें रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। उनका उत्पादन भी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली कंपनियों में ही होता है। इसके चलते व्यापक तौर पर खासकर गरीब और पिछड़े देशों में इनका उत्पादन और वितरण मुश्किल काम हो जाता है।
नई वैक्सीन उपरोक्त कमी को दूर कर सकती है और दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने चूहे पर इस नई वैक्सीन का परीक्षण किया है। इसमें पाया गया है कि यह वैक्सीन मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करती है। इसे रखने के लिए फ्रीज की भी जरूरत नहीं है। कमरे के सामान्य तापमान में इसे 7 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हाँ, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्दी मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाएगा। सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्या चाहता है चीन? मुश्किल पर्वतीय इलाके में सैन्य अभ्यास करा रही है चीनी सेना। आखिर क्या चाहता है चीन? मुश्किल पर्वतीय इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही है चीनी सेना। भारी हथियारों का हो रहा है इस्तेमाल। जी हाँ, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इन दिनों पश्चिमी पठार इलाके में सैन्य अभ्यास कर रही है। उसने अभ्यास चीन की सीमाओं के नजदीक भारतीय सेनाओं के सैन्य अभ्यास के बाद शुरू किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि PLA का अभ्यास देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हो रहा है। यह भारत की भड़कावे वाली कार्रवाई का जवाब है। इस सैन्य अभ्यास में PLA की सिंजियांग मिलिट्री कमांड के अंतर्गत आने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास ऊंचे पर्वतीय इलाकों में दिन रात चल रहा है। इसमें 155 मिलीमीटर वाले सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर तोप और 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रदूषण से है खतरा। प्रेग्नेंट महिलाओं को बरतनी होगी सावधानी। जी हाँ, देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे लोगों को खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रदूषण से काफी खतरा है। इससे उनको कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला प्रदूषित वातावरण में सांस लेती है तो प्रदूषण के कण शरीर में चले जाते हैं। यह प्रदूषित कण गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़ों के विकास को प्रभावित कर सकती है। कई मामलों में बच्चा अस्थमा से पीड़ित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं खुद को प्रदूषण से दूर रखें, बेवजह बाहर ना निकले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार। प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया है। SOP के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर ही अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेबिट कार्ड से पेट्रोल डीजल की खरीद पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक। तेल कंपनियों ने बंद किया 0.75% का ऑफर। जी हाँ, घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खरीद पर डेबिट कार्ड होल्डर को दिए जाने वाले 0.75% कैशबैक को बंद कर दिया है। ग्राहकों को कैशबैक बंद होने की जानकारी दी गई है। कई तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहकों को राहत देने की योजना चलाई थी। तेल की खरीद पर कंपनियां कैशबैक देती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब ग्राहक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बाद इस ऑफर को वापस लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाले पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी होगा चेतावनी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी, वरना देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। जी हाँ, देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को लेकर चेतावनी दी है। इन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को लेकर तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोषण और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन चेतावनी के नियम को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आए हैं। इन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकारें पैकेट पर ऊपर की ओर ही चेतावनी वाले लेवल के नियम अपनाएं। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का रखा लक्ष्य। 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम
काम कर रहा ICMR। जी हाँ, भारत में साल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ICMR के वैज्ञानिकों ने 2 संभावित टीकों के 3rd स्टेज के स्टडी के लिए लगभग 12,000 लोगों को शामिल किया है। देश में टीबी की बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के क्रम में देश में 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम हो रहा है। रिसर्चर यह देखना चाहते हैं कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति के वयस्क घर के सदस्यों में बीमारी को रोकने में टीके कितने प्रभावी हैं। व्यावसायिक रूप से या राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत संभावित टीकों के उपयोग के लिए हामी दिए जाने से पहले भारत में 7 साइटों के प्रतिभागियों की निगरानी 3 साल तक की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।